नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हरियाणा में उम्मीदवारों पर हो रहे हमले को लेकर चुनाव आयोग ने उठाया सख्त कदम। बता दें कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों पर हो रहे हमले को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। आयोग ने हमले वाले जिलों के डीसी से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट में उन्होंने यह बताना होगा कि हमलावर कौन थे और अब तक उन पर क्या कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही आयोग की ओर से अब प्रत्याशियों को पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर देने का फैसला भी किया गया है। इसे लेकर आयोग ने हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर को भी आदेश दिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों हिसार लोकसभा सीट में जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला पर उचाना के रोज खेड़ा में कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस हमले में उन्हें और उनके समर्थकों को काफी चोटें आई थी। इसके बाद सोमवार को सिरसा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर के काफिले पर भी लोगों ने डंडे मारे थे। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। ईडी शराब नीति केस में आपको बनाएगी आरोपी। दिल्ली शराब नीति केस में अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। ईडी के वकील ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा कि मामले की अगली चार्जशीट में हम ये करेंगे। ईडी ने मंगलवार 14 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिसोदिया की जमानत का विरोध भी किया है। जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में अब तक 16 हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसी केस में सिसोदिया के अलावा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और बीआरएस नेता के कविता भी न्यायिक हिरासत में है। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। थोक महंगाई दर 13 महीनों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर। अप्रैल महीने में थोक महंगाई बढ़कर 1.26% हो गई है। यह महंगाई में 13 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% थी। बता दें कि खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ने से महंगाई बढ़ी है। वहीं इससे एक महीने पहले मार्च 2024 में यह 0.53% रही थी। वहीं फरवरी में थोक महंगाई दर 0.20 और जनवरी में 0.27% रही थी। जानकारी के लिए बता दें कि थोक महंगाई के लंबे समय तक बढ़े रहने से ज्यादातर प्रोडक्टिव सेक्टर पर इसका बुरा असर पड़ता है। अगर थोक मूल्य बहुत ज्यादा समय तक ऊंचे स्तर पर रहता है तो उत्पादक इसका बोझ उपभोक्ता पर डाल देते हैं, मगर सरकार केवल टैक्स के जरिए WPI को कंट्रोल कर सकती है। अगली बड़ी खबर में है तंग हाल, पाकिस्तान बेचेगा सभी सरकारी कंपनियां। आर्थिक संकट और IMF की कड़ी शर्तों से जूझ रहे पाकिस्तान ने सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है। आज 14 मई को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में प्राइवेटाइजेशन कमीशन को मीटिंग की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम बिजनेस और देश में निवेश के लिए अच्छा माहौल देना है। साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा कि सभी सरकारी कंपनियों को बेचा जाएगा, चाहे मुनाफा कमा पा रही हो या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सिर्फ उन कंपनियों को अपने पास रखेगी जो रणनीतिक रूप से अहम हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से अपील की है कि वो प्रक्रिया को आसान बनाने में प्राइवेटाइजेशन कमीशन का सहयोग करें। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 88 सरकारी कंपनियां हैं। बांग्लादेश का बड़ा बयान कि भारत के बिना हमारा विकास मुमकिन नहीं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा है कि भारत के बिना उनके देश में विकास संभव नहीं है। भारत के साथ बांग्लादेश 3 तरफ से कई हजार किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ऐसे में अच्छे संबंध बनाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दरअसल महमूद सोमवार को बांग्लादेश में विपक्ष की तरफ से चलाए जा रहे बॉयकॉट इंडिया कैंपेन से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की तरफ से चलाए गए इस अभियान का मकसद देश में अस्थिरता पैदा करना है। वे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 17 जनवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद बॉयकॉट इंडिया या इंडिया आउट का कैंपेन शुरू हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका नेतृत्व पूर्व पीएम खालिदा जिया की BNP पार्टी कर रही थी। कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप और छोटे राजनीतिक दलों ने भी इसकी शुरुआत की है। ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।